यहाँ बड़ी तादाद में युवक खुलेआम नशीले इंजेक्शन ले रहे हैं। प्रशासन ना तो इन लोगों को रोक पा रहा है, ना ही उन नशे के सौदागरों पर कोई लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। और नशे के ये सौदागर चंद रुपयों के लालच में धड़ल्ले से नशीली दवाएं बेचकर हजारों जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। वहीं नशे की इस लत से युवाओं के परिजन भी परेशान हैं। उनका कहना है वो इस लत से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, पर प्रशासन की ढिलाई के चलते कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पीलीभीत में नई पीढ़ी नशे के चक्कर में बर्बाद हो रही है, लेकिन इसे बर्बादी के रास्ते पर जाने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। सोनभद्र में एक गर्भवती महिला को अस्पताल से निकाल दिया गया, जिसके बाद महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। सोनभद्र के चौपन CHC पर एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक डिलीवरी के लिए आई एक महिला को अस्पताल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला का सड़क पर ही प्रसव हो गया। जानकारी के मुताबिक फनफरा कुंज से डिलीवरी के लिए आई महिला को CHC में भर्ती कराने के लिए जब परिवार वालों ने कोशिश की तो सामुदायिक केंद्र पर मौजूद ANM ने महिला की हालत को देखते हुए उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजन जैसे ही सड़क तक पहुंचे कि महिला की डिलीवरी हो गई। मौके पर मौजूद लोग जमकर हंगामा किया। मामले को बढ़ता देख CMO ने जांच का आदेश दे दिया है। कौशाम्बी के मझनपुर में स्कूलों की हालत खराब है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। असल में यहाँ बच्चों की किताबें स्कूल के एक कमरे में रख दी गई हैं, जिसकी वजह से बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। वहीं बरसात ने इनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कारण है स्कूल में कीचड़ का जमा होना। बच्चों के साथ टीचर भी इस गंदगी में छप-छप करने को मजबूर हैं। इस बारे में जब टीचरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायत अधिकारियों से कर दी गई है। वहीं मामले की जानकारी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी गई तो उन्होंने कहा मामले को दुरुस्त कर दिया जाएगा। बहराइच में बरपा बदमाशों का कहर। बदमाशों ने यहां ग्राम नदौना में जमकर लूटपाट की। बहराइच में फरकपुर के ग्राम नदौना में देर रात कुछ हथियारबंद डकैतों ने एक घर में 4 लोगों को बंधक बनाकर लाठी डंडों और फरसे से हमला कर दिया। इन लोगों ने लूटपाट का विरोध करने पर गोली चला दी, जिससे 2 लोग जख्मी हो गए। बदमाश घर में लड़की की शादी के लिए रखा पैसा जेवर लूटकर मार्शल गाड़ी से फरार हो गए। घायलों को गाँव वालों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। कानपुर देहात के लालपुर स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के न रोके जाने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने कानपुर झांसी रूट पर मालगाड़ी को घंटों रोके रखा। वहीं मामले की जानकारी लगते ही जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद इन कार्यकर्ताओं को शांत कराया। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि महत्वपूर्ण ट्रेनों का स्टॉपेज न होने से इलाके के लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो इसके लिए लगातार मांग करते आ रहे हैं, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर आने वाले 3 महीने में लालपुर स्टेशन पर ट्रेनों को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये आंदोलन को और ज्यादा उग्र करेंगे। अंबेडकर नगर में छात्र की बेरहमी से पिटाई के बाद 2 पक्षों में तनाव का माहौल है। इसके चलते पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। यहां 11 साल के नाबालिग मासूम छात्र पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद छात्र लापता हो गया और दूसरे पक्ष के लोग भड़क गए। उन्होंने मारपीट करने वालों का विरोध शुरू कर दिया। 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब बच्चे का कुछ पता नहीं चला तो लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। एक लड़का है अजय, ये यहाँ पे थाना सम्मनपुर क्षेत्र का एक गांव है, वहाँ से करीब 1 हफ्ते से ये गायब है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है थाना सम्मनपुर पर। कार्रवाई की जा रही है। आज उनके परिवार वाले यहाँ इकट्ठा हुए थे, अपनी भावना से उन्होंने अवगत कराया, तो हम लोगों ने भी आश्वासन दिया कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम लोगों ने इस केस के अनावरण के लिए टीमें बना रखी हैं और शीघ्र अतिशीघ्र हम लड़के को बरामद भी करेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों में तनाव का माहौल है और पुलिस छात्र की तलाश में जुटी है। उत्तराखंड वन विभाग राजधानी देहरादून में फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में पर्यावरण से जुड़ी 7 फिल्में दिखाई जाएंगी। CMS एनवायरनमेंट के साथ मिलकर वन विभाग 6 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। फिल्म फेस्टिवल में बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी 7 फिल्में दिखाई जाएंगी। पर्यावरण पर आधारित इन फिल्मों को पूरे देश में भेजी गई फिल्मों में से चुना गया है। 30 जुलाई को राजभवन में इस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल करेंगे। इस कार्यक्रम में वन्य एवं पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन भी शामिल होंगी। फिल्म फेस्टिवल 30 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। राजधानी में आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल में पर्यावरण से जुड़ी फिल्में स्कूल, कॉलेज और राजभवन में दिखाई जाएंगी।
जो लोग पर्यावरण से जुड़ी फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में रुचि रखते हैं वो इस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्में भेज सकते हैं। चुनी हुई फिल्मों को सम्मानित भी किया जाएगा। बिजनौर के जलीलपुर में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल की छत गिर गई, जिसके बाद 4 बच्चों की मौत भी हो गई। जिले के प्राइवेट स्कूल में उस वक्त कोहराम मच गया जब स्कूल चलने के दौरान ही अचानक स्कूल की छत गिर गई। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 35 बच्चे घायल हो गए हैं। यह हादसा तकरीबन 12 बजे दिन में हुआ, जब बच्चे अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। इस हादसे में जहां बच्चों के परिजनों में गुस्सा है, वहीं प्रशासन ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। इस हादसे के बाद भले ही प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा हो, लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि आखिर स्कूल को मान्यता दिए जाने के वक्त स्कूल के मानकों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। सरकार से नाराज हुए पीएल पुनिया, मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। लखनऊ में मायावती के मूर्ति तोड़े जाने को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है। अंबेडकर पार्क में मायावती की मूर्ति तोड़ने के मामले में पीएल पुनिया राज्य सरकार से नाराज है। पुनिया ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार से इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। पुनिया ने इस मामले में प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। पुनिया की मांग है कि इस मामले में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इसके साथ ही पुनिया की मांग है कि मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस विवाद में ना जाते हुए कि मूर्ति लगनी चाहिए तो नहीं लगनी चाहिए थी, मूर्ति लगी और उसकी रक्षा सुरक्षा करना सरकार का काम था। सरकार अपनी जिम्मेवारी पर खरी नहीं उतरी कि जो मूर्ति तोड़ने का जो घटना हुई है वो दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक है और ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पुनिया के इस कड़े रुख को देखते हुए यह साफ कहा जा सकता है कि मायावती की मूर्ति तोड़े जाने के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। झांसी में आज नाम से एक नई ट्रेन का उद्घाटन किया गया। ये ट्रेन शिवपुरी के रास्ते झांसी से बांद्रा तक का सफर तय करेगी। इस ट्रेन को आज केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन के उद्घाटन के साथ ही झांसी के लोगों को नया तोहफा मिला। इस ट्रेन के शुरू किए जाने के बाद अब बुंदेलखंड के लोगों को बांद्रा जाने में काफी आसानी हो जाएगी। ये ट्रेन अब सोमवार को बांद्रा से रवाना होगी और बुधवार को झांसी पहुंचेगी। इस उद्घाटन समारोह के दौरान मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, जालौन के सांसद घनश्याम अनुरागी, झांसी की महापौर किरण वर्मा और जिले के विधायक सहित कई लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस ट्रेन को हफ्ते में 1 दिन चलाया जाना है, लेकिन अगर जनता से सहयोग मिलता है तो इस ट्रेन को 7 दिन चलाया जा सकता है। पीलीभीत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लग्जरी कारें चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में पुलिस ने लग्जरी गाड़ियों को लूटने वाले गिरोह को पकड़ा है। ये लोग रात के अंधेरे में लग्जरी गाड़ियों को लूटते थे और नेपाल में इन कारों को बेच दिया करते थे। पुलिस के हाथे चढ़े 7 लुटेरे रामपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से बरेली से लूटी गई एक बोलेरो और भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद किया है। बरेली से बोलेरो को लूटना इन बदमाशों को महंगा पड़ गया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी और बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाशों ने फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने जवाब में फायरिंग करते हुए बदमाशों को धर दबोचा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। I studied at Quantum. At Quantum. At Quantum. At Quantum. Quantum Global Campus. जिंदगी को दे नई दिशा।
जन सरोकारों की जानकार, एक जुझारू महिला पत्रकार, जिसकी खबर के आगे बड़ी से बड़ी सुर्खियां बढ़ जाती है छोटी, जो जानती है सवालों की जाल में झूठ को उलझाना और हर जुबान से सच उगलवाना। देखिए श्वेता रंजन को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। है बेखौफ उम्मीद का रंग। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कासिम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है मायावती की मूर्ति तोड़ने के मामले में। नवनिर्माण सेना के ये एक सदस्य हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें अमित जानी को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर दिया गया है, जो इस मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। तो मायावती की मूर्ति तोड़ने के मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। कासिम चौधरी और अमित जानी को गिरफ्तार किया गया है। अमित जानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। वहीं कासिम चौधरी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मायावती की मूर्ति तोड़ने के मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। कासिम चौधरी को पकड़ा गया है। कासिम चौधरी लखनऊ से गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें नवनिर्माण सेना का प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और इसके अलावा अमित जानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित जानी, जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें मायावती की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कासिम चौधरी को लखनऊ से और अमित जानी को दिल्ली से किया गया है गिरफ्तार। मायावती की मूर्ति तोड़ने के मामले में ये दोनों आरोपी हैं और इनको अब गिरफ्तार किया गया है। कासिम चौधरी की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है, जबकि आज अमित जानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मायावती की मूर्ति तोड़ी गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मूर्ति तोड़कर फरार हो गए थे ये लोग। और यहाँ पर नवनिर्माण सेना, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना ने खुद आगे आकर जिम्मेदारी ली थी मूर्तियां तोड़ने की, जिसके बाद अमित जानी की तलाश की जा रही थी और अब उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमित जानी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कासिम चौधरी की भी गिरफ्तारी लखनऊ से हो गई है। आपको बता दें अखिलेश सरकार ने भरोसा दिलाया था कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मायावती की मूर्ति तोड़ने के बाद हालांकि उनकी नई मूर्ति वहां पर लगा दी गई है और इस मामले में कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। अब दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कासिम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा अमित जानी, जो कि इस मामले के मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं, उनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं कासिम चौधरी, जिनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित जानी, जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। समाचार प्लस देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश लंदन ड्रीम्स में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना खान। जिस पल के लिए दर्शक 4 साल तक इंतजार करते हैं,